सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज डेट है 25 और कल सुबह 4 बजे मेरी फ़्लाइट है। वो है अहमदाबाद से टोरंटो विया दुबई एंड एम्स्टर्डम। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें एयरपोर्ट पे कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, हमें एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने कौन से क्वेश्चन पूछे, हमने कहाँ पर हमारा बैग डिपॉजिट किया, कहाँ से हमें हमारा बैग वापस मिला, फिर हमने हमारे जो होल्ड था उसमें हमने क्या किया। सो ये पूरी प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, वो भी लाइव। सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड। सो फाइनली अब हमारा सारा सामान हो चुका है रेडी और अब हम निकलने वाले हैं अहमदाबाद के लिए। सो मेक श्योर आप अपने बैग पे ऐसे स्टिकर लगा दो जिससे आपको अपना बैग पहचानने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, इंडियन मोबाइल नंबर, कैनेडियन मोबाइल नंबर और आप कौन से एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले हो, जिससे अगर आपका बैग कहीं इधर उधर हो जाता है तो भी एयरपोर्ट वाले आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम सबको बाय कहकर चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और ये रहे हमारे सारे बैग्स। सो गाइस, हम खड़े हो चुके हैं हमारी लाइन में। यहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी जो भी फ़्लाइट है उसकी लाइन में खड़ा होना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरी फ़्लाइट है फ्लाई दुबई, तो मैं फ्लाई दुबई की लाइन में खड़ा हो चुका हूँ। अगर आपकी कोई और फ्लाइट है, फॉर एग्जांपल इंडिगो है और एयर इंडिया है, तो आपको उसकी लाइन में खड़ा होना होता है। सो फाइनली हमारी बारी आ चुकी है और ये रहे हमारे बैग जिसका वेट हो रहा है। इन्होंने मुझसे ऑफ़र लेटर मांगा, पासपोर्ट मांगा और एयर टिकट्स मांगी, वो तीनों मैंने इनको दे दिया है। और ये देखो, इन्होंने लगा दिया है मेरे बैग्स पे अपना बारकोड स्टिकर, जिससे मेरे बैग सही सलामत पहुंच जाएंगे डायरेक्ट टोरंटो। मेरे डॉक्यूमेंट्स अब दे दिए हैं मुझे वापस। ये देखो गाइस, यहाँ पर हमें हमारा वेट दिखाता है। मेरा में वेट अलाउड था 7 kg और 46 kg। मैंने दोनों में थोड़ा थोड़ा कम ही लिया था, जिससे कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इसमें थोड़ा भी वेट आपका ज़्यादा होता है तो वो आपको अपना सामान निकालने को कहते हैं। वो आप निकाल के बाहर दे सकते हो या फिर आपको डस्टबिन में फेंक देना पड़ता है, आपको वो अलाउड नहीं करते। सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा वेट ना ले जाए, जितना लिखा हो उतना ही ले जाए। सो गाइस, हमने चेकिंग कर लिया है और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल चुका है। ये रहा हमारा बोर्डिंग पास। अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन में। अब हमें यहाँ जाकर अपने जो हैंड बैग है उसका सब स्कैनिंग करवाना पड़ेगा और लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इमिग्रेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कौन से कॉलेज में हो, आपके कॉलेज की फ़ीस क्या है, आपके पापा यहाँ पर क्या करते हैं, उनकी कितनी सैलरी है, जो भी आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड किया है वो सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ये लोग इतने सारे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि इनको श्योरिटी मिल जाए कि आपके पासपोर्ट है, आप ही जा रहे हैं, आपकी जगह कोई और नहीं जा रहा है, इसलिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके बारकोड पर ऐसे 2 स्टिकर लगाए होंगे। ये स्टिकर्स आपको संभाल के रखने हैं जब तक आपको आपके दोनों बैग वापस नहीं मिल जाते हैं। अगर आपको आपके बैग नहीं मिलते तो आप ये स्टिकर्स उनको दिखा सकते हो। इसमें आपके बैग की सारी डिटेल्स और आपके पास ये प्रूफ है कि आपने अपने दोनों बैग एयरपोर्ट वालों को दिए थे। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और हम आ गए हैं 2nd फ्लोर पे। यहाँ से हमें जाना है अपनी फ़्लाइट में। ये पूरा वेटिंग एरिया है अहमदाबाद एयरपोर्ट का, आप देख सकते हो। यहाँ पर इसने छोटे छोटे बहुत सारे पॉट्स बनाए हुए हैं जिसमें आप वेट कर सकते हो। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें यहाँ पर तब तक वेट करना होता है जब तक हमारी फ़्लाइट का अनाउंसमेंट नहीं होता। सो फाइनली गाइस, अब हमारी फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हो चुका है और अब हम यहाँ पर लाइन में खड़े हो जाएंगे। सो फाइनली हमारी फ़्लाइट आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर बैठने के लिए। सो ऐसी टनल होती है जिससे अंदर हमें जाना होता है। सो अब हम बैठ चुके हैं अपनी जगह पर और अब हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाला है। ये देखो, हमने एडवांस में ही चेक इन कर लिया था, इसलिए हमें विंडो सीट मिली थी। ये देखो पूरा व्यू, विंडो सीट में से कैसा व्यू आता है फ़्लाइट का। सो अब बजे है सुबह के 5 और ये देखो हमारी विंडो में से पूरा अहमदाबाद दिख रहा है। सो सुबह 5 बजे अहमदाबाद ऐसा दिखता है। सो अभी अनाउंसमेंट हुआ था कि 15 मिनट के अंदर अंदर अब हम लैंड होने वाले हैं। सो ये देखो, ये पूरा व्यू, ये आपको जो भी दिख रहा है ये पूरा दुबई है। हम अभी दुबई के ऊपर है और हमारा प्लेन लैंड होने वाला है। सो हम सेफली लैंड हो चुके हैं। जैसे ही हम लैंड हुए हमारे लिए बस खड़ी थी।
हम बस के अंदर बैठ गए और ये बस हमें एयरपोर्ट तक ले जाएगी। सो गाइस ये देखो हमारी बस, ये रहा है मेरा फ्रेंड जय और ये रहे बाकी और पैसेंजर्स जो हमारे साथ हमारे प्लेन में थे। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल पर। सो अब हम जा रहे हैं वेटिंग एरिया पे, जहाँ पर हम वेट करेंगे और उसके बाद पूरा एयरपोर्ट घूमेंगे। सो लेट्स सी क्या क्या होता है दुबई एयरपोर्ट पे। सो गाइस जब हम इमिग्रेशन सेंटर पे गए और हमने अपने बोर्डिंग पास के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़्लाइट रात को 12 बजे है, सो आपको बोर्डिंग पास उसके 3 घंटे पहले ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजे। सो हमारे पास टाइम है सुबह के 9 से रात के 9 तक, पूरे 12 आवर्स। सो इस 12 आवर्स में मैं पूरा दुबई एयरपोर्ट का ब्लॉग शूट करने वाला हूँ। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स दुबई एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पर। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही जो मेन अच्छी अच्छी शॉप्स है वो दिखाऊंगा। सो वीडियो पूरा देखना और बिल्कुल स्किप मत करना। सो ये रहा हमारा पूरा वेटिंग एरिया, जहाँ पर हम सब वेट करने वाले हैं हमारे पूरे 12 आवर्स। सो अब हम चलते हैं गिफ्ट्स फ्रॉम दुबई में। यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट आर्टिकल्स हैं अच्छे अच्छे, जो क्ले से और स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स ये रहे चिराग, इसकी प्राइस है 29 दिरहम। 1 दिरहम मीन्स 20 रुपीज़। सो 29 इंटू 20 जो इंडियन करेंसी में होते हैं 580 रुपीज़। यहाँ पर काफ़ी और चीज़ें भी है अच्छी अच्छी जो क्ले से बनी हुई है, चाइना क्ले से। ये देखो ये रहे मग्स। सो फ्रेंड्स ये देखो ये रहे स्टेनलेस स्टील के गिफ्ट्स। सो ये रहा डेजर्ट डिज़ाइन जो एक स्पिनर जैसा है और जिसे आप पेपर वेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये रहे बुर्ज खलीफा के छोटे छोटे मॉडल्स, ये भी स्टेनलेस स्टील्स के हैं। इसे आप पेपर वेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो और शोपीस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये है बुर्ज अल अरब जो एक 7 स्टार होटल है, ये उसका मिनी स्कल्पचर है। काफ़ी और चीज़ें भी है यहाँ पर। ये देखो ये रहे चिराग, ये बड़ा चिराग। ये रहे किचन्स, ये सब बहुत कॉस्टली है। ये देखो आप इसकी प्राइसिंग 40 दिरहम जो इंडियन करेंसी में होते हैं 800 रुपीज़। काफ़ी कॉस्टली है ये सब यहाँ पर। सो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में। यहाँ दुबई एयरपोर्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सस्ता मिलता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगता इन पर। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बिना टैक्स के मिलती है। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आईफोन्स, बाकी के फ़ोन्स, लैपटॉप्स क्या प्राइस में मिल रहे हैं। सो ये देखो गाइस आईफोन 12 128 GB जिसकी प्राइस है 2929 दिरहम। 1 दिरहम इक्वल्स टू 20 रुपीज़। सो ये फ़ोन हमें मिलेगा अराउंड 58,500 रुपीज़ में, जो काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और ये देखो फ्रेंड्स आईफोन 13 128 GB वाला जो हमें मिल रहा है ओनली 64,000 रुपीज़ में, जो इंडिया में मिलता है अराउंड 1 लाख रुपीज़ में। सो बहुत ही सस्ता है यहाँ पर। ये देखो आईफोन 13 प्रो
यह आईफोन 13 प्रो हमें मिल रहा है अराउंड 80,000 रुपीज़ में, 128 GB वाला वेरिएंट। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सस्ता है। इंडिया में 10 से 15% टैक्स लगता है, जो टैक्स यहाँ पर नहीं लगता। सो आपको अराउंड डायरेक्टली 15 से 20 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा अगर आप यहाँ से आईफोन लेते हो तो। सो ये है करेंसी एक्सचेंज सेंटर। यहाँ पर आप किसी भी कंट्री की करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो इनटू दिरहम और या फिर किसी और करेंसी, यूएस डॉलर, जिसमें भी आपको चाहिए उसमें। यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट सारे टाइप के शॉप है। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर फार्मेसी भी है, यहाँ पर आपको सारी दवाएं सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर सब लेबल मारा होता है कि ट्रैवल के लिए, ये फर्स्ट एड के लिए है, ये विटामिन्स के, ये जॉइंट केयर के लिए, सब कुछ। ये देखो यहाँ पर सन ग्लासेस की शॉप भी है, पर यहाँ पर सन ग्लासेस बहुत ही महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे सन ग्लासेस डिफरेंट टाइप्स के। सन ग्लासेस यहाँ पर बहुत ही कॉस्टली है, सो यहाँ से बिल्कुल मत लेना। ये देखो इसकी प्राइस है 1305 दिरहम, जो इंडियन करेंसी में होते अराउंड 26,000 रुपीज़, 26,000 रुपये के चश्मे। ये बहुत ही महंगा है, सो सन ग्लासेस यहाँ से मत लेना। ये देखो बहुत ही अच्छी अच्छी वेराइटीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, बट सभी के सभी बहुत ही महंगे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छी अच्छी वॉचेस भी मिलती है, बट ये भी बहुत ही कॉस्टली होती है। ये आपको अराउंड 25,000, 30,000, 60,000 रुपीज़ तक मिल सकती है। सो ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको कुछ लेना है तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो आप दुबई एयरपोर्ट से, बाकी सब कुछ आपको बहुत ही महंगा मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे कैफ़े भी है एयरपोर्ट के अंदर। ये देखो, ये रहा एक कैफ़े। फिर इस कैफ़े के चारों बाजू डिफरेंट शॉप है। ये रही ड्यूटी फ्री शॉप। ये जो भी ड्यूटी फ्री शॉप होती है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, बिना टैक्स के ये मिलती है। सो बाहर के कंपैरिजन में ये चीज़ें काफ़ी सस्ती होती है। ये देखो, ये जो भी वॉचेस है इस पर कोई भी टैक्स नहीं है, बिना टैक्स के वॉचेस है। ये सारी ब्रांडेड वॉच है। ये नेकलेस है। यहाँ एयरपोर्ट के चारों बाजू ट्रांसपेरेंट दीवार है कांच की, जिससे आप बाहर का पूरा व्यू देख सकते हो बड़े ही आराम से। ये देखो, यहाँ से आपको जितने भी प्लेन्स है वो सब दिखेगा। प्लेन्स लैंड हो रहे हैं, टेक ऑफ हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ से दिखता है इजीली। जैसे कि हम सब ये जानते हैं, दुबई गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर गोल्ड बहुत ज़्यादा बिकता है, किलो के भाव से गोल्ड बिकता है यहाँ पर। ये रही गोल्ड शॉप जो एयरपोर्ट पर है। ये देखो, पूरा गोल्ड के डिज़ाइन में सब लगाया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि गोल्ड के बिस्किट हो और वो सब। ये देखो, यहाँ पर आपको गोल्ड के बिस्किट, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ज्वेलरी सब कुछ मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही चीप एज़ कम्पेयर टू इंडिया में। ये देखो, ये रही सारी गोल्ड विद ज्वेलरी। ये देखो, ये रहे गोल्ड के बिस्किट्स, 500 ग्राम का बिस्किट, 100 ग्राम का बिस्किट, 10 ग्राम, 20 ग्राम के छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स के गोल्ड बिस्किट्स है यहाँ पर, जो आप खरीद सकते हो। वो भी इसका प्राइस इंडियन प्राइस से काफ़ी कम होता है। ये देखो, गोल्ड चेन्स और बहुत कुछ है यहाँ पर, सब कुछ गोल्ड का। सब गोल्ड ले सकते हो यहाँ से। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको फिर भी गोल्ड खरीदना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो चॉकलेट शॉप में। यहाँ भी आप गोल्ड ले सकते हो। ये देखो, ये रही गोल्ड की ब्रिक, सोने की ईंटें। ये सारे चॉकलेट्स है, रियल नहीं है। इसका प्राइस है 85 दिरहम, जो इंडियन करेंसी में होता है अराउंड
1700 रुपीज़। ये देखो, दुबई गोल्ड के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पर लोग पागल है गोल्ड के लिए। ये देखो गोल्ड कॉइन्स, ये सारे चॉकलेट्स है। अब आती है यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ें, वो है अल्कोहल। यहाँ पे बहुत ही महंगी और बहुत ही पुरानी अल्कोहल्स मिलती है। ये देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी का मिल जाएगा अल्कोहल, जो भी चाहिए वो। मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ सबकी। ये देखो, ये जेम्स एंड हेंसी का है। सो ये रहा यहाँ का प्रीमियम कलेक्शन, वो भी अल्कोहल का। सो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये देखो, इसकी प्राइस है अराउंड 46,800 दिरहम, जो इंडियन करेंसी में होती है 9,60,000। सो 9,60,000 का 1 बॉटल अल्कोहल, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अल्कोहल डिफरेंट टाइप्स के और बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी के अल्कोहल से, बहुत ही पुराने, 25 साल पुराने, 30 साल पुराने, 50 साल पुराने, और उसकी प्राइस भी बहुत हाई है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये लुइस 13 का मैं आपको एक बॉटल दिखाता हूँ, आप उसकी सिर्फ प्राइस देखना। सी द प्राइस। ये देखो, इसकी प्राइस है 30,800 दिरहम, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 6,20,000। सो एक बॉटल 6,20,000 की। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स है। यहाँ पे मेंशन भी किया होता है कि कितने साल पुरानी अल्कोहल है। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 18 ईयर्स ओल्ड ग्रांड्स। ये है 28 साल पुरानी। ये देखो, 28 साल पुरानी अल्कोहल। ये देखो, ये रही 23 साल पुरानी अल्कोहल। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी दुकान है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट ईयर्स पुरानी अल्कोहल्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर मोस्ट ऑफ सारे खाने की चीज़ें मिलती है, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट क्यूजिन्स। ये देखो, यहाँ पे मिलते हैं पिज़्ज़ास और पास्तास। यहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ के कुकीज़, केक्स, बर्गर्स और बहुत कुछ अवेलेबल है, सबवेज और बहुत कुछ, पर बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी प्राइस लिखा है वो दिरहम में है। फॉर एग्जांपल, अगर ये है 42 दिरहम, तो हम इसे करना पड़ेगा 42 × 20। सो हमारे इंडियन करेंसी में होता है 840। सो एक बर्गर 840 का है, 1 सबवे 840। तो काफ़ी महंगा है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वो भी अच्छी, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है सब कुछ। सो फ्रेंड्स, चलो अब हम जाते हैं मैकडॉनल्ड्स में, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या प्राइस होता है और क्या क्या मिलता है। सो फाइनल गाइस, हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। हमने ऑर्डर किया है 1 आलू टिक्की बर्गर, मीडियम फ्रेंच फ्राइज एंड अ लार्ज कोक। सो लेट्स वेट जब तक ऑर्डर आता है। ये देखो गाइस, हमारा ऑर्डर आ चुका है, हमने खाना स्टार्ट भी कर दिया है यहाँ पर। सो गाइस, हमने ये जो ऑर्डर किया है हमें मिला था 34 दिरहम में, जो अराउंड होते हैं 680 रुपीज़। सो काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पर। I want to buy 1 blueberry cheesecake.
सो गाइस हमने ब्लूबेरी चीज़ केक ऑर्डर किया है जिसकी प्राइस थी 15 दिरहम, जो अराउंड इंडिया के होते हैं 300 रुपीज़। पर स्टिल हमें कुछ नया ट्राई करना था, सो हमने ट्राई किया। सो लेट्स सी कैसा होता है, कैसा आता है। ये देखो हमारा आ गया है चीज़ केक। अब हम इसे ट्राई करेंगे। सो है गाइस, आज आफ्टरनून में हमने खाया था मैकडोनल्ड्स का बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़, जो हमें पड़े थे अराउंड 34 AED, जो इंडियन करेंसी में होते हैं अराउंड 680 रुपीज़, जो काफ़ी कॉस्टली है। सो अभी बजे है शाम के 6 और हमारी फ़्लाइट है रात को 1 बजे। सो हमने सोचा कि क्यों ना घर का नाश्ता ही कर ले जो हम घर से लाए थे। सो ये है मेरा फ्रेंड जय से हाय, और ये मेरा फ्रेंड है जगदीश। सो हम अभी कर रहे हैं घर का नाश्ता। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या नाश्ता हम घर से लेकर आए हैं। सी ये है शक्करपारे जो मेरा फ्रेंड जय लेकर आया है। ये है आलू सेव, ये है सोया स्टिक जो मैं लेकर आया हूँ, ये है खाखरा, फिर इसमें कुछ है सुखड़ी जो ये जय लेकर आया है। सो गाइस, ये रहा दुबई एयरपोर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे चारों बाजू का व्यू। ये देखो गाइस, यहाँ पर हम बैठे हुए थे। ये रहा हमारा सारा सामान, हमारे शूज़ वगैरह, और ये रहा चारों बाजू का व्यू। तो ये है चारों बाजू का व्यू। सो फाइनली गाइस, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है और अब हम जा रहे हैं हमारे टर्मिनल पे जहाँ पर हमारा फ़्लाइट आने वाला है। दुबई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर जगह जगह पर एलिवेटर्स लगे हुए हैं जिससे कि आपको चलना ना पड़े। ये देखो एलिवेटर में आ गए हम। यहाँ पर हमें सिर्फ खड़ा रहना होता है, ये ऑटोमेटिक आगे जाता है। ये देखो, यहाँ उसके ऊपर आप चल भी सकते हो। अगर आपको नहीं चलना तो आप खड़े भी रह सकते हो, आप अपने आप ही आगे चले जाओगे। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं हमारी फ़्लाइट के लिए जो है दुबई टू एम्स्टर्डम, और हमारा व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 में हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसी रही हमारी आगे की जर्नी दुबई टू एम्स्टर्डम और एम्स्टर्डम टू टोरंटो, और हमें फ़्लाइट में क्या क्या फूड मिला, और फ़्लाइट के अंदर पूरा क्या सीन था, हमने क्या क्या किया, और तो और हमने कैसे अपना लगेज कलेक्ट किया, क्या प्रोसीजर था, पूरा सब कुछ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Don't forget to watch part 2. It is going to be very interesting and informative. And thank you so much guys for watching this video.